सब चीज़ नॉर्मल चल रही होती है, इतने में 2:30 बजती है और इनका ना घर का गेट लॉक होता, तो वहाँ से आवाज़ आती है खटखटाने की। तो ये बोलते इतनी रात को कौन ठक-ठका रहा होगा? तो बाकी वो लोग खोलते नहीं क्योंकि ऑब्वियसली उनको डर लगता है कि शायद बाहर कुछ एंटिटी हो या वही औरत हो जो थी। तो ये लोग खोलते नहीं है और इनके बाबा जो रहते वो बोलते हैं कोई मत गेट खोलो। वो थोड़ी देर बाद वो जो गेट खटखटाने की आवाज़ थी वो बंद हो जाती है। 2 मिनट बाद, बस 2 मिनट बाद इनका जो हवन था ना वो इसके घर के आंगन में होने लगा था और इसका आंगन ना ऊपर से खुला हुआ था। तो ऊपर से भाई जो मटके रहते वो गिर रहे थे, मतलब वहाँ से क्या पता मटके कहाँ से आ रहे थे इतनी रात को। बस वहाँ से मटके आ रहे और इनके बस वहाँ पे फुट रहे। भाई ये देख के इनकी ऐसी फटती है, बस बाबा ना अपना हवन चालू कर दे रहे, मंत्र और पढ़ने लगे थे। बस पढ़ रहे और एकदम से वहाँ पे जो इनने हवन की आग जलाई थी वो अपने आप ठंडी हो जाती है। भाई ये देखो वो लोग बिना सोचे समझे चारों पांचों एक रूम में जाके खुद को बंद कर लेते। भाई ये लोग खुद को लॉक कर लेते और जो वहाँ पे मटके फूटने की आवाज आती है वो एकदम से बंद हो जाती है। एकदम साइलेंस, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाता है। भाई ये लोग सब टेंशन में आ जाते हैं, बाबा से बोलते बाबा अब हम क्या करें, इसने तो हमें घेर लिया है, अब हमारी जिंदगी खराब हो जाएगी, इसने हमारे घर पे क्यों कब्जा किया है, ये अब हमारा पीछे कैसे छोड़ेगी, बताओ कुछ तो करो। बाबा कहते हैं घबराओ मत, जो भी होगा ठीक होगा, कुछ भी नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हारे साथ ही। इतने में भाई बाहर से आवाज आती है पायल की, एकदम चलने की, कोई पायल पहन के चल के आ रहा है। भाई इतने में बाहर से आवाज आती है एकदम बड़ी मीठी सी प्यारी सी आवाज में। भाई ये देख के सब चौंक जाते हैं एकदम सब, लेकिन नैतिक कहता पापा मैं बाहर जाऊं क्या? क्या पता उसने ये क्यों बोला, फांग से बोला, बस उसको खुद को भी नहीं पता मैंने ये क्यों बोला, लेकिन बस उसने ये बोल दिया। भाई मेरी माँ की कसम खा के बोल रहा हूँ, इसके पाप ना वहीं से 2 चाटे वाले थे कि ये बाद में मारेगी, पहले मैं मारूंगा इसको। तो भाई बाबा बोलते ऐसा कुछ भी नहीं है, उसकी आवाज सुन के ये ना उसकी तरफ एट्रैक्टिव हो रहा है क्योंकि उसने फर्स्ट टाइम उसकी आवाज सुनी थी, तो वो इसको अपने पास खींचने की कोशिश कर रही है उसकी आवाज। भाई ये लोग कुछ भी नहीं कहते, बस चुपचाप अपना पकड़ के एकदम एक दूसरे से लिपट के सब लोग बैठ जाते हैं। इतने में इसकी ना चारों रूम की खिड़की खुली थी, तो हर खिड़की पे उसको खटखटाने की आवाज़ आ रही थी, लेकिन ये सारी खिड़की बंद थी, लेकिन इसके जो गेट था मेन गेट उसके पास वाली जो खिड़की थी वो ना हल्की सी थोड़ी खुली थी, तो उन्हें पायल की आवाज़ आती है वो खिड़की के पास आने की। वो पायल से मतलब वो लड़की उस खिड़की के सामने से निकल जाती है। ये लोग देख के चौंक जाते हैं एकदम, इनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, लेकिन ये कुछ भी नहीं कहते। तो वो लड़की होती है पूरी न्यूड, मतलब वो सामने देखकर बस सीधी निकल जाती है, इनकी तरफ नहीं रखती और वो पूरी न्यूड होती है। पापा समझ जाते हैं कि इससे कैसा छुटकारा पाना है, बस बाबा कहते हैं कि आज कुछ भी हो जाए बस आज रात तुमको यहीं पर ही रहना, मतलब जब तक सुबह नहीं हो जाती जब तक तुमको यही रहना, उसके बाद ये तुम्हारा पीछे छोड़ देगी, अपन हवन वगैरह कर देंगे तो ये फिर कभी नहीं आएगी। ये लोग अपना सो जाते हैं, सोते तो क्या नींद तो आते नहीं, लेकिन बस सोने में नाटक करते, तुम चुपचाप बस पड़े है, बस रात इनको कैसे भी बस रात निकालनी थी। ऐसा होता रात निकल जाती है, सुबह के 5 साढ़े 5 6 बज जाते, इन्हें बाहर से भी कुछ आवाज़ नहीं आती और थोड़ा हल्का हल्का उजाला भी आ जाता है। उजाला होकर बाबा अपना गेट खोलते तो बाहर कुछ भी नहीं होता, जो इन्हें देखा था पिछली रात की मटके फूटे थे वहाँ पे कुछ भी मटके नहीं है, एकदम पूरा क्लीन है, वहाँ पे कोई भी कचरा नहीं है। वहाँ पे बाबा फिर वहाँ पे हवन वगैरह करते हैं, अपना पूजा पाठ करते हैं, पूरे घर को नारे से बांध देते हैं और अपना जो भी पूजा पाठ करके गंगा जल छिटक के उस घर को पवित्र कर देते हैं कि अब वो एंटिटी वापस इस घर में एंटर नहीं कर पाएगी। भाई इसकी बैक स्टोरी कुछ ऐसी है कि भाई जो इसी गांव की एक लड़की थी बहुत खूबसूरत और इसी के पास के गांव का एक लड़का था, तो ये दोनों ना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते, लेकिन इनके घर वाले राजी नहीं होते इनकी शादी कराने के लिए। तो ये लोग सोचते हैं कि अपन घर से भागकर शादी करेंगे, तो ये लोग जाते हैं और उसी रेलवे पटरी के पास ट्रेन की ट्रेन आने वाली थी, ये लोग वहाँ पे भाग के ट्रेन में निकलकर अपने शादी करने वाले थे। तो वहाँ पे ना इनके ट्रेन आने में टाइम था, और भाई टाइम था रात का समय था, कोई भी नहीं था, तो ये दोनों सिपट गए। भाई वो मुझे पता भी नहीं कि इनके बीच में जो हुआ, उसके बाद से लड़के ने इससे शादी करने से मना कर दिया कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, मुझे भी नहीं पता ऐसा क्यों हुआ, बस मना कर दिया। तो वो लड़की एकदम जिद करके बैठ गई कि मैं तुम्हारे लिए अपने घर छोड़ के आ रही हूँ ना, तुम मुझसे शादी करने से मना कर दो। ऐसे मतलब इन दोनों के बीच में बहसबाजी होती है, तो इतने में बहसबाजी होती है तो वो लड़की ना उस लड़के को चाटा मार देती और लड़की चाटा मार के उसके बैग में से चाकू निकालती है
और इसे वही मार देती है, पूरा मार देती है और इसकी गर्दन काट देती है। और वह अगले सुबह पुलिस वगैरह इन दोनों को ढूंढते हैं तो दोनों ही नहीं मिलते, बस उस रेलवे पटरी के पास इसी लड़के का सिर्फ आधा शरीर मिलता है, गर्दन पता नहीं कहाँ है, सिर्फ आधा शरीर। और वो लड़की भी कहाँ है पूछ पता नहीं है, पर हर अमावस की रात को वो लड़की निकलती है और बस उसे कोई ना कोई दिखना चाहिए जिसको वो ले जा सके। तो सेम इसकी जो पिछली रात थी वो भी अमावस की थी और उसने सोच रखा था कि मैं इसके घर में से किसी को तो लेके जाऊंगी, लेकिन इसे कोई भी नहीं मिला। तो वो अब पूरी तरीके से आज़ाद है और वहाँ पर ना कोई लड़की है ना कोई, मतलब कुछ भी नहीं है वहाँ पे। तो ये पूरा गाँव पूरा आज़ाद है। इन्हें पहले से पता था इस सब चीज़ों के बारे में, लेकिन ये उस चीज़ को इग्नोर करते थे। इन्हें मतलब अच्छे से पता नहीं था, लेकिन पता था कि हाँ ऐसा कुछ होता है इस गाँव में, तो ये उस चीज़ को इग्नोर करते हैं। लेकिन अब सब पूरी तरीके से ठीक है। नितिन भी अब मेरे साथ यहाँ देवास में रहता है, उसका गाँव कहीं और है, और सब बढ़िया चलता है। तो भाई ये थी आज की स्टोरी। पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए।